आज का सेट ज्ञान बिंदु के पॉलिटी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी कार्यपालिका का जो सेट है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद न्यायपालिका कार्यपालिका से आते हैं प्रश्न, तो उसी से संबंधित है। ये लेवल 1 का प्रश्न है और इसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न सोल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में का है कि इसमें करीब 300 के करीब क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो इसमें आज लेवल 1 से है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न को आज सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा वो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, फिर भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, तो वो है प्रथम विधि अधिकारी, वो है ऑप्शन सी महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ये सही हो जाएगा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल सही है, राज्य के विधान परिषद के सदस्य बिल्कुल नहीं होते, यानी 1 2 3 ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG को सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सामान्य कार्यकाल इसका, तो ये होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 9 क्वेश्चन था, ये 10 होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष, 5 वर्ष अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल, सॉरी इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा, ये अनिश्चित समय के लिए होता है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल। ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये निर्वाचन यानी पूर्ण निर्वाचन की रीतियों से संबंधित है और ये पूर्ण निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो उसको पूर्ण निर्वाचन के तहत इसको 657
राष्ट्रपति फिर से बनेगा। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का विवाद अनुच्छेद इसका 62 में है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का मतलब किसी का भी विवाद हो चुनाव से संबंधित तो उसका निपटारा निवारण सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, कब से? तो ये हो जाएगा पद ग्रहण के दिन से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पद देते हैं, ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, रिपीट दे दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा संसद द्वारा। और ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी। संसद सदस्यों की अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षण की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की जो है नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस महाभियोग 61। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें आपका सही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो होगा इस संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा। राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है परंतु उसे महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभा है। निर्वाचन में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत एवं अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगी? 6 माह। फिर 6 माह के बाद उनका चुनाव किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाया जाने के बाद स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्न अधिकारी धारण करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति देश के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कॉमा कथन एक है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति को कानून नहीं बना सकता। ये भी सही, दोनों होगा, ए भी दोनों, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने बीटों की शक्ति का प्रयोग किया है तो यह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में अपने बीटों शक्ति का प्रयोग किया था। और उस समय ज्ञानी जेल सिंह शायद राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शताब्दी में जेबी बीटो? ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है 46 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का विवाद का निवारण सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद जो है ये 64 में है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अहता नहीं है? यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष आयु होगा, लोकसभा का ये नहीं होगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ये राष्ट्रपति बनने के लिए सही होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये राज्यसभा का सदस्यता का धारण होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? तो अनुच्छेद 111 जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्न में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति को। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में 51वां संविधान संशोधन 2001-2 था शायद, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उससे अपनी सहमति दी? तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 1, 2, 3। नेक्स्ट है
संविधान और साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति व राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 160 160। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री देता है, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं देता है। ऑप्शन बी, ये राज्यपाल को होता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है एक, ये न्यायिक शक्ति होता है, न्यायिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति चुने थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट बार 1950 से 62 तक रहा था, 2 अवधि तक। भारत के चौथे राष्ट्रपति, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा एस राधाकृष्णन, तीसरा राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा श्री बीबी गिरी, चौथा हो जाएगा। भारतीय संविधान के सर्वसम्मति से चुने जाने वाला अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति। 62। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति डैश में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री नहीं होगा, केवल एक। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा 52, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी 53। 54 चुनाव होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, दार्शनिक राष्ट्रपति या दार्शनिक, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रखा है? तो ये बीबी गिरी। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? मुख्य न्यायाधीश, तो M हिदायतुल्ला, जस्टिस M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो इसमें आपके सही आंसर होंगे ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुनाव से, लोकसभा और राज्यसभा के सदनों द्वारा सीधे चुनाव से। 69 70। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा, ए बी, केवल ए और बी, ऑप्शन ए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो होगा केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? निम्न में से
निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे की जाती है कि ऐसे होता है जो उसका सदस्य नहीं हो? तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है राज्यसभा का, लेकिन सदस्य राज्यसभा का अध्यक्षता लेकिन उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्षता करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से यहीं तक था। एक ये प्रधानमंत्री से आ जा रहा है 75 है, इसको भी देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम पात्र का नेता होता है। गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, उत्तरदायी होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है, ये होगा आपका ऑप्शन डी। तो आज का सेट यहीं तक रहता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित आगे के वीडियो में दिया जाएगा। तो आज का सेट यहीं तक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।